हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर बेटा ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने जो है बेसिक चीज़ें जो सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और सॉल्यूशन को हम किन किन कंसंट्रेशन में मेज़र करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो है जो पढ़ेंगे रेवल्स लॉ, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशंस और उनके एग्जांपल्स। हमने पिछले चैप्टर के पिछले वीडियो के अंदर हेनरी लॉ पढ़ा था कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस वाटर के अंदर ज्यादा डिजॉल्व होगी। अब उसी को आगे मॉडिफाई किया था रेवल्स ने पहले तो सबसे पहले डाल्टन ने सबसे पहले तो हेनरी को एक आइडिया दिया था कि मास ऑफ सब्सटेंस की बजाय हम क्या यूज करें, हम वहां पे यूज करें मोल फ्रैक्शन। उसके बाद जो है रेवल्स आया और रेवल्स ने उसी को आगे चेंज किया था। तो आते हैं हम अपने इस वीडियो के ऊपर जो हमारा सेकंड लेक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली चीज हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या है। देखो कोई भी जो लिक्विड है वो वेपर में जब कन्वर्ट होती है जब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उससे लिक्विड का वेपर ज्यादा हो जाए। तो जब लिक्विड का प्रेशर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही उसका वेपर प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी कोई लिक्विड है जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में जो प्रेशर लगाती है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब एक को हमारे हो सकते हैं वॉलेटाइल चीजें और एक हो सकती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी उड़ जाती है, जैसे हमारा पेट्रोल है उसको अगर हम बाहर रख दें तो उड़ जाती है, वो क्या है, वॉलेटाइल है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो जल्दी से उड़ते नहीं है, जिनकी यानी वेपर्स नहीं बनती या भाप नहीं बनती, वो कहलाते हैं हमारे नॉन वॉलेटाइल्स। तो सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम विद ए सॉलिड और लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर जो है 0.03 एटमॉस्फेयर है, इथाइल अल्कोहल का 0.08 एटमॉस्फेयर है। ये जो हमने वेपर प्रेशर लिए हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिए हैं, ठीक है। तो आप ओपन वेसल भी कर सकते हो। ओपन वेसल के अंदर क्या है, जो बाहर का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट में जो गैस प्रेशर लगा रही है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नाउ अब आते हैं रेवल्स लॉ पे। देखो रेवल्स ने एक रिलेशन दिया था वेपर प्रेशर का और सॉल्वेंट का, ठीक है। और उसने कहा था ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो बेसिकली जो रेवल्स लॉ है वो ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ओवर ए सॉल्यूशन PA is given by the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction। XA क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और PA क्या है, उसका वेपर प्रेशर जो होगा। और P0A ये उसकी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो एक हमारे पास लिक्विड A है और एक B है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो जो उनका टोटल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B। और प्रेशर A कैसे निकालेंगे, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था। ऐसे ही बी का निकालना है तो बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था। इन दोनों को ऐड करके हम जो है वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो रेवल्स ने बेसिकली दो केस कंसिडर किए, एक तो वॉलेटाइल सॉल्यूट का यानी बहुत जल्दी जो उड़ जाते हैं जैसे हमारा अल्कोहल है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता प्रेशर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, वो खुद तो उड़ता ही नहीं है बल्कि वो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो उसने जो बताया, जैसे मान लो आइडल्स कोई सॉल्यूशन है ये मान लो हमारा पहला एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने कोई और दूसरी चीज मिला दी, तो उसने कहा कि जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द P1 प्लस में P1 जो है वो हम कैसे निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसी तरह से जो सेकंड हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये एक उसकी दूसरी स्टेटमेंट है रेवल्स लॉ की। पहली स्टेटमेंट तो ये है कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और अगर मान लो दो आपके लिक्विड्स हैं या सॉल्यूशन है और उनको हमने मिक्स कर दिया तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टू। यहां पे हम पार्शियल प्रेशर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है हिस्सा। जब दो चीजें आप मिलाई है तो एक का हिस्सा कुछ होगा और दूसरे का कुछ होगा, इसीलिए हमने क्या कहा है उसका
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब आइडल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात तो आइडल सॉल्यूशन वो है जो ओबे करता है किसको? रेवर्स लॉ को। जो हमारा रेवर्स लॉ क्या था कि P टोटल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। अगर मान लो एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर XA और XB है, XA मान ले या X1 मान लेते हैं हम। X1 हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और X2 क्या है? X1 क्या है? सॉल्वेंट है, और X2 क्या है? हमारा सॉल्यूट है। तो X1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस X2, क्योंकि X1 प्लस X2 क्या होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का। अगर हम इसी को इसे पुट कर दें X1 P1 प्लस X2 P2, और X1 की जगह पे हम क्या रख दें? 1 माइनस X2। तो 1 माइनस X2 P1 प्लस में X2 P2। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो P1 तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई किया तो P1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो PX2 हो गया। ठीक है, या हम दोनों में अब X2 आ गया तो X2 को हम क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं, और साइन आपका प्लस का हो जाएगा। तो P1 प्लस में X2 विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडल जो हमारा सॉल्यूशन है उसके लिए हमारा जो है टोटल वेपर प्रेशर आ गया। वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए तो ये हमारा जो लॉ है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, वो इजीली जो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा कि उसके अंदर जाके एक लेयर बना लेगा जो नॉन वॉलेटाइल। मान लो हमने नमक ही डाल दिया पानी में, नमक के ऊपर टॉप लेयर बना लेगा, तो जो नीचे की लिक्विड है वो वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल के लिए डिक्रीज हो जाएगा। नाउ आइडल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है? जो भी रेवर्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन टेम्परेचर, वो हमारे आइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, ये चीज ध्यान रखना, जिनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन उनका शेप जो है वो सेम है। जैसे बेंजीन है, टॉल्विन है, बेंजीन C6H6 होता है, और टॉल्विन में बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 आ गया। ठीक है, बाकी दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे एन हेक्सेन में 6 कार्बन थे, एन हेप्टेन में 7 कार्बन है, दोनों की लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, तो ये क्या होंगे? आइडल सॉल्यूशन। लेकिन जो इसको ओबे नहीं करते रेवर्स लॉ को, वो कहलाते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल और वाटर है, और HNO3 और वाटर है, तो इनका वेपर प्रेशर दोनों को मिलाने के बाद या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। जबकि बेंजीन टॉल्विन को मिलाओगे तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा उसके सम के बराबर आपका टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। एन हेक्सेन एन हेप्टेन में भी यही होगा, लेकिन इनमें नहीं होगा क्योंकि रेवर्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब आइडल नॉन आइडल में क्या डिफरेंस है? देखो, आइडल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया जो रेवर्स लॉ को ओबे करते हैं, और जहां पे ए और बी मिलाने के बाद जो पहले ए के बीच में इंटरेक्शन था और बी के इंटरेक्शन था, वही इंटरेक्शन अब ए और बी के बीच में हो गया, तो वो आपका आइडल सॉल्यूशन है। वहां पे वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, यानी आपने 50 ml ए लिया और 50 ml बी लिया तो उनका वॉल्यूम टोटल 100 ml ही आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, यानी ना तो हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, तो वो भी क्या होगा? आपका आइडल सॉल्यूशन। यहां पे वो रेवर्स लॉ को ओबे करेगा। लेकिन नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो पहले ए का इंटरेक्शन था और बी का अट्रैक्शन था, यानी दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, अब उनको मिलाने के बाद उसने क्या करा? उन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ दिया या और बढ़ गई। अट्रैक्शन या तो बढ़ेगी या घटेगी, यहां पे अट्रैक्शन सेम रहती है। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ गई यानी वो नजदीक आ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। या उनके अंदर रिपल्शन हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी उनका 100 ml नहीं आएगा। या तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो 98 95 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और अगर उनमें रिपल्शन बढ़ा तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 102 103 हो जाएगा। तो यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, यानी बराबर नहीं आएगा, वॉल्यूम भी बराबर नहीं आएगा, या तो हीट इवॉल्व होगी या उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ये डू नॉट ओबे रेवर्स लॉ। ये हमारे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन हो गए। और आइडल का मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी बताया था, जिनके स्ट्रक्चर सेम है वो सारे आपके आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है? जो ओबे नहीं करते रेवर्स लॉ को। वो दो तरह की डेविएशन शो कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। वेपर प्रेशर उनका कब बढ़ेगा? जब उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाए, एक दूसरे की बॉन्डिंग को तोड़ दें। नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, यानी वो पहले से अच्छा ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाए, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है? अगर उनके बीच में बॉन्डिंग लेस हो गई पहले की कंपैरिजन में, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी वेपर में वो कन्वर्ट होंगे। तो वहां पे वॉल्यूम आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन कमजोर है, दोनों ने एक दूसरे की बॉन्डिंग को तोड़ा है, तो वॉल्यूम उनका बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जब वो दूर जा रहे हैं तो हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन है। रिपल्शन के लड़ने के लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगी। अगर उन दोनों के बीच में पहले की कंपैरिजन में इंटरेक्शन बढ़ गया, तो उसका मतलब वो नजदीक आ गए तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वो नजदीक आएंगे तो जो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेंगे नजदीक आके। तो यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव। तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, इसका मतलब वो हीट को बाहर निकाल रहे हैं जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि मान लो आपने अल्कोहल और वाटर को मिला दिया। अब अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वाटर ने आके उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, तो अब उसकी तो बॉन्डिंग वीक हो गई, यानी वो दूर भागेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब उनके बीच में रिपल्शन है, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए हमने क्या कहा है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। यहां पे नेगेटिव डेविएशन में मान लो आपके पास HNO3 और वाटर है, दोनों को आपने मिला दिया। अब HNO3 और वाटर क्या करेंगे, आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, यानी उनकी बॉन्डिंग अब स्ट्रांग हो गई। तो उसका पहले का जो वेपर प्रेशर था, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है इनका वेपर प्रेशर पहले की कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं रेवल्स लॉ को, डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो होता है, ना हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है, वॉल्यूम भी जीरो रहता है, टोटल वॉल्यूम ना तो घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। इसके अंदर इंटरेक्शन पहले के जैसा था वैसा ही रहता है। इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, यानी इनकी वेपर में जो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, वो पहले के जैसी ही रहती है। और ये इनके एग्जाम्पल हैं, बेंजीन, टॉल्विन, एनहेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। सिर्फ अंतर क्या हुआ, बेंजीन तो आई, एक पे ब्रोमीन है एक पे क्लोरीन है। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल तो दोनों में है, एक में ब्रोमाइड था एक में आयोडाइड था। एन बुटाइल क्लोराइड, एन बुटाइल ब्रोमाइड, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ एक जो आपका एटम है वो चेंज हो रहा है, एक में क्लोराइड है एक में ब्रोमाइड है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो ओबे नहीं करते रेवल्स लॉ को। अब दोनों ही ओबे नहीं करते, नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो जो है एंडोथर्मिक होती है, यानी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है पॉजिटिव डेविएशन में, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन हुआ है, तो रिपल्शन से लड़ने के लिए वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि रिपल्शन है तो दूर भाग रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अट्रैक्शन पहले की कंपैरिजन में वीक हो जाती है, ठीक है। इनकी एस्केप करने की टेंडेंसी, यानी दूर भागने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। इसीलिए हमने क्या कहा है, पॉजिटिव डेविएशन। आपका एसीटोन है, इथेनॉल है, एसीटोन है CS2 है, वाटर है मीथेनॉल है, वाटर है इथेनॉल है, ये दोनों अल्कोहल है। तो वो क्या करेंगे, वाटर उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगा। ज्यादातर इनमें सब में यही होता है कि जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने से इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उनकी जो है वो तोड़ते हैं एक दूसरे की, तो एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं तो उनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है, ठीक है। मैं एक बार उल्टा बोल गया इसको बेटा, फिर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये एक दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वेपर प्रेशर इनका बढ़ेगा। इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नजदीक आएंगे तो स्टेबल होने के लिए अपनी हीट को बाहर निकालेंगे, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ा है तो नजदीक आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनके बीच में अट्रैक्शन पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाता है, और इनकी एस्केप की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, लोअर हो जाती है। देखो आइडियल सॉल्यूशन में सेम रहती है, पॉजिटिव डेविएशन में एस्केप टेंडेंसी बढ़ती है और नेगेटिव डेविएशन में घटती है। इसीलिए हम इसको क्या करें, नेगेटिव डेविएशन, घट रहा है, इनका वेपर प्रेशर घट रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें बेसिकली ये होगा कि इनकी पहले जो बॉन्डिंग थी उसकी कंपैरिजन में यहां बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, ज्यादातर में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी।
तो ये चीज आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जिसमें पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब वो टूट रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी अब हो रही है तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल विद कैरेक्टरिस्टिक ये आपने याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है। आपसे किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कोहल और वाटर को मिलाया तो बताओ वो कैसे डेविएशन शो करेगा और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर मिलाया उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दी, इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जबकि मान लो आपका HNO3 है और HCl वाटर है, दोनों को मिला दिया, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी HNO3 में, लेकिन वाटर के साथ जुड़ने के बाद उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो वेपर प्रेशर घट गया, तो वेपर प्रेशर घटा तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेवल्स लॉ। ये कुछ और एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, या पहले की कंपैरिजन में अब इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसमें हमने क्या बेसिकली पढ़ा, एक तो रेवल्स लॉ पढ़ा, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ी। इससे पहले हमने हेनरी लॉ पढ़ा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरिकल्स मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, उसके अंदर वो चीजें आपको मैंने सारी क्लियर करी थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपने बहुत जरूर करने हैं। इसके अलावा हेनरी लॉ के, रेवल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पोर्शन इस चैप्टर में से जरूर आएगा, चाहे इनमें से आए या फिर आएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको बेटा एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल याद करना और समझना है, रट्टा नहीं मारना है। जिनके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होती है वेपर प्रेशर बढ़ता है, और जिनके अंदर नेगेटिव डेविएशन होती है उनका वेपर प्रेशर घटता है। घटेगा कब? जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। बढ़ेगा कब? जब बॉन्डिंग वीक होगी। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो आप कुछ भी इजीली, किसी भी का एग्जाम्पल आ जाए आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फोन से पूछ सकते हैं। थैंक यू।